और यहाँ हमारे चार्ज शीटेड हमारे विपक्ष के तेजस्वी यादव जी इस बात का श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि वो जब सत्ता में थे, वो जब हमारे साथ गठबंधन में थे, तो उनकी आवाज पर, उनके दबाव पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत गणना करवाई। तो मैं तो भाई ये पूछना चाहूंगी कि 1994 में जब नीतीश कुमार जी ने जब लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था तो आपकी उम्र कितनी थी? तेजस्वी यादव जी तो सिर्फ 4 साल के थे। तो इतने ज्यादा जोर लगाकर वो कैसे कह सकते हैं और इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि अब जो जातिगत जनगणना होने जा रही है वो उनके दबाव में, हमारी विपक्ष के दबाव में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अब करने का काम कर लिया है। जदयू प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी और हमारे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए यहाँ पर हमारे सारे भाइयों का कि आपने अपना कीमती समय इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ अरवल के सर्किट हाउस में निकाला और आप यहाँ मौजूद हैं। नीतीश ने दिखाया, देश ने अपनाया। सबसे पहले बिहार प्रदेश के माध्यम से और हमारे पूरे राष्ट्र देश के माध्यम से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस जातिगत जनगणना जो है उसको पास किया है और अब हमारे पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार जी, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, आज तक उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हमारे प्रदेश का नाम जो है वो कम आंका जाए। हमारे बिहार प्रदेश को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कि आज बिहारी शब्द कहने में, खुद को बिहारी मानने में हमें गर्व महसूस होता है। 1990 दशक की बात है और उसी समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार जातिगत जनगणना का नाम उठाते रहे हैं, इस मसले पर अपनी व्यू देते रहे हैं और 1994 में, अभी से 2 दिन पहले से उनकी जो उन्होंने सांसद में, लोकसभा में उन्होंने जो मुद्दा उठाया था जातिगत जनगणना का, उसको आप सारे लोग देख सकते हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी बहुत ज्यादा प्रचलित चल रहा है और यहाँ हमारे चार्ज शीटेड हमारे विपक्ष के तेजस्वी यादव जी इस बात का श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि वो जब सत्ता में थे, वो जब हमारे साथ गठबंधन में थे, तो उनकी आवाज पर, उनके दबाव पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत गणना करवाई। तो मैं तो भाई ये पूछना चाहूंगी कि 1994 में जब नीतीश कुमार जी ने जब लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था तो आपकी उम्र कितनी थी? तेजस्वी यादव जी तो सिर्फ 4 साल के थे। तो इतने ज्यादा जोर लगाकर वो कैसे कह सकते हैं और इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि अब जो जातिगत जनगणना होने जा रही है वो उनके दबाव में, हमारी विपक्ष के दबाव में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अब करने का काम कर लिया है। तो यशस्वी हमारे चार्ज शीटेड तेजस्वी यादव जी हमें बताने का ये कष्ट करेंगे और मैं आरजेडी से ये सवाल करना चाहूंगी कि 1990 के दशक में जब आप पिछड़ों के मसीहा बनकर सत्ता में आए थे, वो तो यही दावा करते हैं कि मैं पिछड़ों का मसीहा हूं। हमारे माननीय पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री लालू यादव जी अपने आप को पिछड़ों का मसीहा कहते हैं। तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? कम से कम अपने प्रदेश में ही करवा लिए होते। 2011 में जब वो यूपीए की केंद्र सरकार में बहुत अहम भूमिका, किंग मेकर की भूमिका में थे, तब आपने एसईसीसी के आंकड़े सार्वजनिक करवाने की मांग क्यों नहीं की? आज राहुल गांधी जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारी जातिगत जनगणना जो बिहार प्रदेश में हुई तो उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए। तो आपकी सरकार केंद्र में जब इतने सालों 70 वर्षों तक थी तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं करवा लिया? और आज
जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इन दोनों ने करके दिखाया है, हमारे राष्ट्र में जातिगत जनगणना को अब करेंगे, तो उसका श्रेय लेने के लिए पटाखे और छुरछुरी आप लोग फोड़ रहे हैं। अगर आपका नियत सचमुच में है कि आप पिछड़ों की मदद में खड़े हैं, पिछड़ों के लिए आप खड़े हैं, तो हम आपका आभार मानते हैं, आपके साथ हम भी मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो भाई हमारी प्रदेश की जनता और हमारे देश की जो हमारी जनता है वो अब इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके 70 वर्षों में आपने जो कार्य नहीं किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको कर दिया है, उसको वो तौल नहीं कर सकती है। तो मैं एक बार अंत में अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि 2011 में जब कांग्रेस ने SECC 2001 के जातिगत आंकड़े जुटाए, तो 13 साल बाद भी उन्होंने इस आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस जानती थी कि इससे सामाजिक न्याय की सच्चाई खुल जाएगी? यही वजह थी क्या कि उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया उन आंकड़ों को? आप जातिगत जनगणना को लेकर भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की सामाजिक आर्थिक जनगणना में रिपोर्ट आज तक आपने सार्वजनिक नहीं की, जैसा कि हमारी बहन अभी अनुप्रिया जी बोल भी रही थी। तो और क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी 70 सालों तक जाति के नाम पर सिर्फ वोट लेती रही, जैसा कि है ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर? तो भाई आप सिर्फ वोट की राजनीति करते आए, हमारे पिछड़े भाई बहनों की तरक्की के लिए ये आपका मकसद बिल्कुल नहीं था। सिर्फ वोट के लिए तो वोट पड़ेगा हाथ पर, इसी की ललकार आप लोग लगाते रहे। क्या यदि आज कांग्रेस को जातिगत जनगणना इतनी प्रिय है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल जैसे अपने शासित राज्यों में यह काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपने बलबूते पर अपने प्रदेश हमारे बिहार में इसे करके दिखा दिया, तो आप 3 राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर आपका शासन चलता है? या फिर जातिगत जनगणना आपके लिए सिर्फ एक चुनावी जुमला ही रह जाता है? तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी विपक्ष को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा दे दी है हमारे बिहार वासियों को, और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे भारतवर्ष में जो शिक्षित लोग हैं वो उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, और उनको बखूबी पता है कि किसने कितने वर्षों में कितना काम करके दिखाया है। और इसी के साथ मैं अंत में दोबारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं अब दोबारा एक बार आभार और साधुवाद प्रकट करती हूँ हमारे इस विषय के लिए। जी।